प्रिय व्यूअर्स, नमस्कार। मैं इकोनॉमिक्स लेक्चरर एम के आर्या आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारा यूट्यूब चैनल अपना इकोनॉमिक्स क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र के यूनिट 3 उत्पादन एवं लागत शुरू है। इसके अंतर्गत एक नई महत्वपूर्ण टॉपिक लागत की अवधारणा की चर्चा की शुरुआत आज हम लोग करते हैं। लागत की अवधारणा। लागत की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि लागत की अवधारणा के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम लोग लागत क्या होता है उसी का बात करेंगे। दूसरा, लागत का वर्गीकरण, यानी लागत के प्रकार की बात करेंगे। तीसरा टॉपिक आएगा इसको पढ़ने के बाद अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन लागत। हालांकि इस वीडियो लेक्चर में इसी का डिस्कस किया जाएगा, लागत का और लागत के वर्गीकरण का, लेकिन इसके बाद का जो वीडियो लेक्चर रहेगा वो इसी टॉपिक पर आधारित होगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लागत, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन लागतें। अल्पकालीन लागतें तथा दीर्घकालीन लागतें। शॉर्ट रन कॉस्ट एंड लॉन्ग रन कॉस्ट। उसके बाद हम लोग विशेष रूप से अल्पकालीन लागतें का ही डिस्कस करेंगे और वहाँ पर अल्पकालीन लागतें का आकलन कैसे होगा उसको देखेंगे। आकलन यानी कैलकुलेशन, और आकलन करेंगे तो सारणी की ही सहायता से करेंगे। उसे हम लोग अल्पकालीन लागतें का सारणीयन प्रस्तुतिकरण, सारणीयन तथा सारणी के साथ तो करेंगे, सारणीयन तथा रेखाचित्रीय प्रस्तुतिकरण, उसके बाद हम लोग विभिन्न अल्पकालीन लागतें की आकृतियों की बात करेंगे। विभिन्न अल्पकालीन लागतें की आकृतियाँ कैसी होती है इसकी बात करेंगे। तो लागत की अवधारणा के अंतर्गत बेसिकली इतने टॉपिक का अध्ययन करना है। लागत क्या होता है, लागत की अवधारणा क्या होता है, उसके बाद अल्पकालीन लागतें तथा दीर्घकालीन लागतें क्या होती है, अल्पकालीन लागतें का आकलन कैसे होता है, फार्मूला क्या होता है, फिर कितना प्रकार का होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अल्पकालीन लागतें को सारणी से कैसे दिखाते हैं, रेखा चित्र से कैसे दिखाते हैं। और रेखा चित्र जब हम दिखाएंगे तो वहाँ पर विभिन्न अल्पकालीन लागतें की आकृतियाँ कैसी होती है वो दिखाई पड़ेगा। और ये सारा इम्पोर्टेंट बात है, तो हम लोग एक एक करके इसकी शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग लागत क्या होता है इसकी चर्चा करेंगे। दूसरा टॉपिक लागत का वर्गीकरण की चर्चा करेंगे। यहाँ पर लागत का वर्गीकरण
कि ये दो की विशेष रूप से आज के वीडियो लेक्चर में चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले लागत क्या होता है उसी का ही बात करते हैं। देखिए, ये जो टॉपिक है लागत की अवधारणा, इसका संबंध उत्पादन और लागत नामक इकाई से है। और उत्पादन एवं लागत नामक इकाई में हम लोग विशेष रूप से एक उत्पादक के व्यवहार के बारे में अध्ययन करते हैं। तो लागत को एक खर्चा बताया जाता है। लागत क्या होता है? एक खर्चा होता है। कौन करता है? तो उत्पादक करता है। और कहाँ पर करता है? तो उत्पादन के साधनों को खरीदने पर करता है। उत्पादन के साधनों को खरीदने पर करता है। लागत एक खर्चा होता है। कौन करता है? उत्पादक करता है। और कहाँ पर करता है? तो उत्पादन के साधनों को खरीदने पर करता है। इसे हम लोग लागत के नाम से जानते हैं। और इसी का वर्गीकरण या इसी के प्रकार जो होता है उसकी हम लोग बात करेंगे। तो लागत उत्पादक द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन के साधनों पर किया गया खर्च को हम लोग लागत के नाम से जानते हैं। अब इसका वर्गीकरण की बात करेंगे। वर्गीकरण मतलब लागत को किस तरीके से बांटा गया है। तो यहाँ पर लागत का वर्गीकरण 3 प्रकार के लागत को 3 भागों में बांटा गया है। एक को हम लोग बोलते हैं मौद्रिक लागत। मौद्रिक लागत जिसको हम लोग बोलते हैं मॉनेटरी कॉस्ट। दूसरा हम लोग बोलते हैं मौद्रिक लागत हो गया। दूसरा हो गया आपका वास्तविक लागत। रियल कॉस्ट। और तीसरा हो गया मेरा अवसर लागत। अवसर लागत जिसको हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अवसर लागत को हम लोग हस्तांतरण लागत भी बोलते हैं। हस्तांतरण लागत इस तरीके से इतना नाम से जानते हैं। इसका इंग्लिश ट्रांसफ़र कॉस्ट हो जाएगा। ट्रांसफ़र कॉस्ट। तो इतना लागत को 3 भागों में बांटा गया। मौद्रिक लागत, वास्तविक लागत और अवसर लागत। अब हम लोग विशेष रूप से पहले इसकी चर्चा करेंगे। मौद्रिक लागत क्या होता है? तो देखिए, इसमें हम लोग बात करेंगे कि मौद्रिक लागत यहाँ पर भी उत्पादन के साधनों को खरीदने पर एक उत्पादक के द्वारा जो राशि मुद्रा के रूप में खर्च की जाती है उसी को हम लोग मौद्रिक लागत के नाम से जानते हैं। अब मौद्रिक लागत अब हो सकता है कि उत्पादक कुछ साधनों को खरीदने के लिए प्रत्यक्ष रूप से खर्च किया हो। तो अगर ऐसा होता है तो उसे हम लोग अस्पष्ट लागत बोलते हैं। अस्पष्ट लागत। और अस्पष्ट लागत को हम लोग विहित लागत के भी नाम से जानते हैं। विहित लागत, इसको हम लोग एक्सप्लिसिट कॉस्ट के नाम से जानते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अच्छा, यानी ये क्या होता है? तो एक उत्पादक द्वारा उत्पादन के साधनों पर
प्रत्यक्ष रूप से एक उत्पादक द्वारा उत्पादन के साधनों को खरीदने पर प्रत्यक्ष रूप से खर्च किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से खर्च किया जाता है, उसे हम लोग स्पष्ट लागत या विहित लागत के नाम से जानते हैं। दूसरा इसका खासियत क्या है कि इस खर्चा जब स्पष्ट रूप से खर्च किया जाता है तो इस खर्चा को, स्पष्ट लागत को बही खाता में भी दर्ज किया जा सकता है, प्रायः दर्ज किया जाता है, बही खाता में दर्ज किया जाता है इस खर्चा को। स्पष्ट लागत का यही पहचान है कि उत्पादन के साधनों पर उत्पादक द्वारा स्पष्ट रूप से या प्रत्यक्ष रूप से खर्च किया गया हो, उसको खरीदने पर तो उसे हम लोग विहित लागत, स्पष्ट लागत, एक्सप्लिसिट कॉस्ट के नाम से जानते हैं। प्रत्यक्ष रूप से खर्च किया जाता है, ऐसे खर्चा को बही खाता में अक्सर दर्ज किया जाता है। तो ये दो इसका इंट्रोडक्शन हो गया। कुछ उत्पादन के साधन ऐसे होते हैं जो उत्पादक का अपना होता है और उसको खरीदने पर उत्पादक को प्रत्यक्ष रूप से राशि खर्च नहीं करनी पड़ती है, प्रत्यक्ष रूप से राशि खर्च नहीं करनी पड़ती है, इसलिए उसे हम लोग अस्पष्ट लागत के नाम से जानते हैं। अस्पष्ट लागत, इसी को हम लोग अंतर्निहित लागत के नाम से जानते हैं, अंतर्निहित लागत के नाम से जानते हैं। और इसी को हम लोग इम्प्लिसिट कॉस्ट के नाम से जानते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो हम लोग क्या बोले, उत्पादन के साधनों पर उत्पादक प्रत्यक्ष रूप से खर्च नहीं करता है, चूँकि ऐसे उत्पादन के साधन उत्पादक का अपना होता है, इसलिए उस पर राशि तो खर्च करती है, राशि खर्च करना पड़ता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं। तो ऐसे खर्चा को अस्पष्ट लागत कहते हैं। यहाँ पर राशि अप्रत्यक्ष रूप से खर्च किया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से खर्च किया जाता है, और ऐसे खर्चा को बही खाता में दर्ज नहीं किया जाता है, बही खाता में दर्ज नहीं किया जाता है। तो इस तरह के खर्च को हम लोग अस्पष्ट या इम्प्लिसिट कॉस्ट के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर उत्पादन प्रक्रिया में एक उत्पादक अगर खुद से मजदूर के रूप में कार्य करना लगे, तो एक तरीके से अगर वो अपने से नहीं करता, दूसरों से करवाता, तो वहाँ पर मजदूरी के रूप में प्रत्यक्ष रूप से खर्च करना पड़ता, लेकिन अगर स्वयं से किया है तो प्रत्यक्ष रूप से उसको खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तो स्वयं के रूप में, स्वयं मजदूर के रूप में अगर एक उत्पादक स्वयं से कार्य करता है तो इस तरीके के खर्चा को हम लोग स्पष्ट लागत के नाम से जानते हैं। अगर उत्पादन प्रक्रिया में एक उत्पादक कहीं दूसरे से पूंजी लिया है तो वहाँ ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन वही उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादक अपना पूंजी लगाता है तो ब्याज दूसरों को देना नहीं पड़ेगा। हालांकि ब्याज कैलकुलेट होगा, लेकिन दूसरा से लेता तो वहाँ पर ब्याज देना पड़ता, प्रत्यक्ष रूप से कैलकुलेट होता और प्रत्यक्ष रूप से भरपाई करना पड़ता। लेकिन अगर वो पूंजी एक उत्पादक का अपना है तो कैलकुलेट ब्याज होगा, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से अदायगी नहीं करना पड़ेगा, प्रत्यक्ष रूप से भुगतान नहीं करना पड़ेगा। इसलिए ऐसे खर्चा को हम लोग अंतर्निहित लागत के नाम से जानते हैं। अच्छा, तो इसका एग्जाम्पल बनता है स्वयं के पूंजी का ब्याज, स्वयं के पूंजी का ब्याज, ये इसका एग्जाम्पल बनेगा। उत्पादन करने के लिए स्वयं की भूमि, उत्पादन करने के लिए स्वयं की भूमि अगर प्रयोग की जाती है तो वो भी क्या बनता है, अंतर्निहित लागत का उदाहरण बनता है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या क्या बनता है स्पष्ट लागत का, तो स्पष्ट लागत का एग्जाम्पल जो है वो आपका उत्पादन व्यय, उत्पादन व्यय जो होता है, उत्पादन के लिए किया गया खर्चा जो होता है, प्रत्यक्ष रूप से खर्चा जो किया जाता है वो स्पष्ट लागत का उदाहरण बनता है। उत्पादन व्यय का मतलब क्या हुआ,
उत्पादन करने के लिए कच्ची सामग्री खरीदा जाएगा और कच्ची सामग्री पर जो व्यय होगा, कच्ची सामग्री खरीदा जाएगा और उस पर जो व्यय होगा वो स्पष्ट रूप से वो स्पष्ट लागत का उदाहरण बनेगा। कच्ची सामग्री पर व्यय, मजदूरों की मजदूरी, मजदूरों की मजदूरी, तो ये इसका स्पष्ट लागत का उदाहरण बनेगा। और क्या बनेगा? विज्ञापन लागत, वस्तु को प्रचार करने के लिए विज्ञापन पर जो खर्च किया जाएगा वो स्पष्ट लागत का उदाहरण बनेगा। तो उत्पादन व्यय के रूप में ये सब को जानते हैं हम लोग, और ये सब स्पष्ट रूप से खर्च करना पड़ता है एक उत्पादक को, इसलिए सारे एग्जाम्पल बनते हैं स्पष्ट लागत के। अस्पष्ट लागत की ये एग्जाम्पल है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे ये दोनों लागतों के बीच बेसिक डिफरेंस क्या है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, स्पष्ट लागत और अस्पष्ट लागत के बीच अंतर बताइए। फेमस नाम, एग्जाम में पूछा जाने वाला फेमस नाम ये है, विहित लागत और निहित लागत के बीच अंतर बताइए। तो आप समझ गए होंगे कि मौद्रिक लागत के अंग स्पष्ट लागत हैं, अस्पष्ट लागत है, और एक अंग इसका और है जिसको हम लोग बोलते हैं सामान्य लाभ। क्या बोलते हैं? सामान्य लाभ। इसको हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। अच्छा, हम सामान्य लाभ के मायने आपके मन में क्या निकल रहा है? क्या लाभ की मात्रा कुछ ना कुछ हो? दूसरा ऑप्शन लाभ की मात्रा 0 हो। तीसरा ऑप्शन लाभ की हानि की मात्रा 0 हो। और चौथा ऑप्शन, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 सही है क्या? तो जवाब दीजिए। तो सामान्य लाभ का मतलब वही होता है, लाभ की मात्रा या हानि की मात्रा 0, इसी को हम लोग सामान्य लाभ के नाम से जानते हैं। अर्थशास्त्र में सामान्य लाभ का यही अर्थ है, लाभ या हानि की मात्रा 0। यानी एक उत्पादक उत्पादन प्रक्रिया में जो कार्य कर रहा है उसमें न तो हानि हो रहा है न तो लाभ हो रहा है, उस सिचुएशन को हम लोग सामान्य लाभ के नाम से जानते हैं। और एक उत्पादक के लिए मोटिवेशन का काम करता है, प्रोत्साहन का काम करता है उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादक को बने रहने के लिए। तो इसे हम लोग सामान्य लाभ के नाम से जानते हैं। इस तरह से मौद्रिक लागत के 3 अंग हैं, स्पष्ट लागत, अस्पष्ट लागत और सामान्य लाभ। इस तरीके से मौद्रिक लागत किसका किसका जोड़ होता है? स्पष्ट लागत का जोड़ होता है, अस्पष्ट लागत का जोड़ होता है और सामान्य लाभ का जोड़ होता है। तो ये तीनों के बराबर, या ये तीनों जो हैं वो मौद्रिक लागत में शामिल होते हैं। मौद्रिक लागत इन तीनों का जोड़ होता है। तो आप लोग मौद्रिक लागत को समझ गए होंगे। मौद्रिक लागत क्या होता है? मौद्रिक लागत के 3 अंग हैं, स्पष्ट लागत, अस्पष्ट लागत और सामान्य लाभ, और ये तीनों का जोड़ मौद्रिक लागत के बराबर होता है। इस तरीके से, और विशेष बात स्पष्ट और अस्पष्ट लागतों के बीच अंतर क्या होते हैं तो ये समझ गए होंगे। आगे हम लोग चलते हैं इसी कड़ी की दूसरी लागत में, जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक लागत। अब वास्तविक लागत क्या होता है? तो वास्तविक लागत का मतलब है कि उत्पादन करने के लिए एक उत्पादक भारी पूंजी लगाता है और उसमें उस पूंजी का एक भाग मजदूरों को मजदूरी देने के लिए करता है, मजदूरों को मजदूरी देने के लिए करता है। ठीक है। दूसरी बात, उसमें पूंजी भी लगती है, उत्पादन प्रक्रिया में पूंजी भी लगती है। तो देखिए कि हम लोग वास्तविक लागत को समझ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिएगा,
एक उत्पादन प्रक्रिया में एक उत्पादक को मजदूरी के रूप में राशि खर्च करनी पड़ती है, पूंजी के रूप में भी राशि खर्च करनी पड़ती है। अब ये दोनों को बचाने के लिए, ये दोनों को बचाने के लिए, ये दोनों को बचाने के लिए या कम करने के लिए, या कम करने के लिए एक उत्पादक जो प्रतीक्षा करता है या इसको बचाने के लिए स्वयं से मेहनत करता है, प्रतीक्षा करता है या फिर ये दोनों को बचाने के लिए स्वयं से जो मेहनत किया, स्वयं से मेहनत, ठीक है, इसी को हम लोग वास्तविक लागत के नाम। फिर से समझिए, वास्तविक लागत का अर्थ क्या होता है। हम लोग इसका अर्थ समझने के लिए हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि उत्पादन प्रक्रिया में एक उत्पादक मजदूरी के रूप में राशि खर्च करता है मजदूरों को देने के लिए, तो हाँ करता है। दूसरा, पूंजी खर्चा करता है, तो करता है। अब ये दोनों को बचाने के लिए स्वयं से वो जो मेहनत करेगा, उसी को हम लोग वास्तविक लागत के नाम से जानते हैं, या जो प्रतीक्षा भी करता है, इसी को हम लोग वास्तविक लागत के नाम से जानते हैं। अब हम लोग इस तरीके से हम लोग अगला लागत जो है अवसर लागत, उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। वास्तविक लागत तो आप लोग समझ गए होंगे कि उत्पादन प्रक्रिया में मजदूरी और पूंजी को बचाने के लिए एक उत्पादक स्वयं से जो मेहनत करता है या प्रतीक्षा करता है लाभ प्राप्त करने के लिए, उसी को हम लोग वास्तविक लागत के नाम से जानते हैं। अब हम लोग अवसर लागत की चर्चा कर लेते हैं। अवसर लागत क्या होता है, इसे हम लोग हस्तांतरण लागत के भी नाम से जानते हैं। अब ये क्या होता है, तो ये होता है आपका कि इसे हम लोग परिभाषित करते हैं द्वितीयक श्रेणी के त्याग लागत के रूप में। द्वितीयक श्रेणी के त्याग लागत के रूप में हम इसको परिभाषित करते हैं। अब ये क्या होता है, सो देखिएगा, इंग्लिश में इसको नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कॉस्ट से भी परिभाषित किया जाता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कॉस्ट। हिंदी करेंगे तो अगला अच्छा वैकल्पिक लागत। अगला अच्छा वैकल्पिक लागत को अवसर लागत बोलते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कॉस्ट। खैर, और हिंदी में अगला अच्छा वैकल्पिक लागत। चलिए, इससे समझ में आ जाएगा। अवसर लागत को द्वितीयक श्रेणी के लागत के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब हम लोग इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि एक उत्पादक को किसी एक वस्तु का 100 क्विंटल उत्पादन करने के लिए उसके पास 3 साधनों का संयोग है। एक साधन का संयोग ए है, एक साधन का संयोग ए तथा बी है, और इसका खर्चा 100 रुपया है, और 100 रुपया खर्चा से 100 क्विंटल उत्पादन कर लिया जाएगा। दूसरा साधनों का संयोग बी तथा सी है, और इसका खर्चा 110 रुपया है।
तीसरा साधनों का संयोग सी तथा डी है और इसका खर्चा 115 रुपया है। और तीनों साधनों का, और इसमें से एक उत्पादक किसी भी साधन संयोग को अपनाएगा तो उससे एक वस्तु का 100 क्विंटल उत्पादन हो जाएगा, 100 क्विंटल उत्पादन हो जाएगा। अब एक उत्पादक बन करके आप सोच करके बताइए कि एक उत्पादक कौन सा साधन संयोग को अपनाएगा, पहला रैंक किसको देगा। तो आप पाएंगे कि पहला रैंक एक उत्पादक एक वस्तु को 100 क्विंटल उत्पादन करने के लिए इसको देगा, दूसरा रैंक किसको देगा, इसको देगा, और तीसरा रैंक किसको देगा, इसको देगा। अब आप इस रास्ते पर आ जाएंगे कि जब पहला रैंक इसको दिया, दूसरा रैंक इसको दिया, तीसरा रैंक इसको दिया, और अपनाएगा किसको एक उत्पादक, तो अपनाएगा इसको। और इसको अपनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको तो त्याग करना पड़ेगा। और जो त्याग किया वो द्वितीयक श्रेणी का लागत है कि नहीं है। ये जो जिसको त्याग कर रहा है, जिसको छोड़ रहा है, वो द्वितीयक श्रेणी का लागत है कि नहीं है। द्वितीयक लागत द्वितीयक श्रेणी का साधन संयोग है और इसको क्या करेगा, त्याग करेगा, तब इसको वो अपनाएगा। यानी इस साधन संयोग को अपनाने के लिए एक उत्पादक इस साधन संयोग को त्याग कर देगा और ये द्वितीयक श्रेणी का साधन संयोग है, इसलिए अवसर लागत को हम लोग द्वितीयक श्रेणी के त्याग लागत के रूप में परिभाषित करते हैं अवसर लागत को। आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से इस टॉपिक में लागत के उदाहरण नामक टॉपिक में हम लोग लागत और लागतों का वर्गीकरण की चर्चा की है। लागत का वर्गीकरण 3 रूपों में किया गया है, एक मौद्रिक लागत, दूसरा वास्तविक लागत और तीसरा अवसर लागत। जहां हम लोग अवसर लागत को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या हस्तांतरण लागत, ट्रांसफ़र कॉस्ट के रूप में जानते हैं। वहीं पर मौद्रिक लागत 3 भागों में बांटी गई, स्पष्ट लागत, अस्पष्ट लागत और सामान्य लाभ। उसके बाद हम लोग क्या देखें कि स्पष्ट लागत और अस्पष्ट लागत के बीच अंतर यह है। तो स्पष्ट लागत के अंतर्गत ऐसे खर्चों को शामिल किया जाता है जो एक उत्पादक उत्पादन के साधनों को खरीदने के लिए प्रत्यक्ष रूप से करता है, और जहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं करता है उसे हम लोग अस्पष्ट लागत के अंतर्गत रखते हैं। स्पष्ट लागत को बही खाता में दर्ज किया जाता है, अस्पष्ट लागत को अक्सर दर्ज नहीं किया जाता है चूँकि उत्पादक का अपना साधन होता है। और तीसरा सामान्य लाभ को देखें, जहाँ पर हम लोग बात किए कि सामान्य लाभ में लाभ या हानि की मात्रा शून्य होती है। ये उत्पादक को प्रोत्साहन प्रदान करता है उत्पादन प्रक्रिया में बने रहने के लिए। उसके बाद हम लोग वास्तविक लागत का जिक्र किए, जिसमें एक उत्पादक उत्पादन प्रक्रिया में मजदूरी और पूंजी को बचाने के लिए स्वयं से जो मेहनत करता है या लाभ कमाने की प्रतीक्षा करता है, जिसे हम लोग वास्तविक लागत के नाम से जानते हैं। अवसर लागत को हम लोग द्वितीयक श्रेणी के त्याग लागत के रूप में परिभाषित करते हैं। इंग्लिश में इसका डेफिनेशन होता है नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कॉस्ट। द्वितीयक श्रेणी के त्याग के रूप में हम लोग अवसर लागत को परिभाषित करते हैं। इस तरीके से लागत के अवधारणा पर आधारित पहला वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना ही बातों का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन लागतें की बात करेंगे। वहाँ पर हम लोग अल्पकालीन लागतें को विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।